हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आज आप ये क्लास पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए बोर्ड परीक्षा में बहुपद का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं वाला है। इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला नंबर प्रश्न कह रहा है बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। और इसमें एक शब्द आया मूलों का गुणनफल। तो मूल क्या होता है? तो इसका मूल इसमें आपने इस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे अल्फा और बीटा के बारे में। सबसे पहले तो इसका दो सूत्र होता है। दो सूत्र को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा का दो सूत्र होता है, जो कि हम पहले इधर साइड में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप पढ़े भी होंगे तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। पहले मैं लिख देता हूँ। इसका सूत्र है, पहला नंबर हमारा सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र है -b/a। और दूसरा सूत्र है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र है c/a। ये दो सूत्र है। पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ये दो सूत्र याद रहेगा तभी आपको बहुपद का ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। तो चलिए आप अपने आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोल रहा था कि 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इसका मूल क्या होगा? इसका मूल होता है, जब आंसर आता है तो इसका मूल होता है एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा इसका मूल होता है। पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि अल्फ़ा बीटा मूल होता है। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल। तो अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल का सूत्र क्या है? c/a। तो यहाँ लिख देते हैं हम, चूँकि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इसका सूत्र क्या है? मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि मूल उसका एक बताएं ही कि एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है। तो अल्फ़ा और इंटू बीटा का सूत्र क्या है? इधर देखिए c/a। तो c/a। और अब इसमें देखेंगे बहुपद में, इस बहुपद में c कौन सा होता है? जो पहला पद होता है वो a होता है, दूसरा पद होता है वो b होता है, और तीसरा पद जो रहता है अचर पद वो c होता है। तो अचर पद c क्या है? 1 है। तो 1/a है। a कौन सा पद होता है? पहला पद a होता है। तो पहला पद a क्या है? 4x²। तो इसमें हमेशा देख ये जान लीजिए कि हमेशा संख्या ही लिखाता है। तो x² का गुणनांक क्या है? 4। तो इसका 4 हो गया, 1/4। ये हो गया इसका आंसर। तो अब आते हैं इसके दूसरे नंबर प्रश्न पे। इसका दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद p इंटू एक्स बराबर x² प्लस x+1 के शून्यक हों तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा का मान है। मतलब इसका मान हमको निकालना है। और ये इस बहुपद के शून्यक हैं, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं। तो अब शून्यक क्या होता है? शून्यक वही होता है जो मूल होता है। पहले क्वेश्चन में जो हम लोग बताए थे, हमने बताया था कि मूल जो है वही शून्यक होता है। अल्फा और बीटा इस बहुपद का मूल भी है और उसी को हम लोग शून्यक भी कह सकते हैं। तो यही दूसरे पहले क्वेश्चन में मूल बोला गया था और इसमें शून्यक बोला गया है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन में लिख देंगे, बहुपद लिख देंगे पहले। बहुपद इक्वल टू p इंटू एक्स इक्वल टू x² प्लस x+1। ये हमारा है बहुपद, हमको निकालना है ये। तो ये निकालने के लिए हमको 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा का मान निकालने के लिए पहले हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या था? -b/a। क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने ही नहीं वाला है। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र है c/a। अब इसमें हमको इस बहुपद में देखना है कि b कौन सा है, a कौन सा है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में ही आपको बता चुके हैं कि पहला पद रहता है जो a रहता है, दूसरा पद b और तीसरा पद c रहता है। तो दूसरा पद b है, b क्या है? x, और x का गुणनांक क्या है? 1, जो कि छिपा रहता है। और माइनस b है तो -1 लिख देंगे क्योंकि b का मान 1 है, बाई a के जगह पर x² है, x² का गुणनांक 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 से -1 में भाग देने पे -1 ही आएगा, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 हो गया।
अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र है सी बाई ए। तो सी एक है जो कि एक अचर पद है, और ए का गुणनांक ए है एक्स स्क्वायर जिसका गुणनांक एक है। तो एक से एक में भाग देने पर एक ही होगा, इसलिए हम लोग पाते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान एक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस एक हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान एक है। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था एक प्लस अल्फ़ा प्लस एक प्लस बीटा का मान। तो हम लोग लिख देते हैं प्रश्न से एक प्लस अल्फ़ा प्लस एक प्लस बीटा। अब इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। एक प्लस अल्फ़ा प्लस एक प्लस बीटा का एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम निकालने पर अल्फ़ा बीटा ही आता है। अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस बीटा में भाग देने पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और बीटा को एक से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा। बीटा प्लस है तो प्लस लिख देंगे। दूसरा, बीटा से अल्फ़ा प्लस बीटा में भाग देने पर बीटा से बीटा कट जाएगा और अल्फ़ा बच जाएगा। फिर अल्फ़ा को एक से गुना करेंगे तो अल्फ़ा लिख देंगे। तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हम लोग क्या निकाले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग ऊपर क्या निकाले हैं, माइनस एक। तो माइनस एक लिख देंगे बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम लोग क्या निकाले हैं, एक। तो एक लिख देंगे और माइनस एक में एक से भाग देने पर क्या है, इसका उत्तर आएगा माइनस एक। यही इसका उत्तर हो गया। लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इतना विस्तार पूर्वक बनाने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके परीक्षा में आता है तो आप इतना विस्तार पूर्वक ना ही बनाएं तो सही रहेगा, क्योंकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का हल करना है। तो इसका एक सूत्र है, इसका डायरेक्ट सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, इसको इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर ये जो आया ना, इसी को याद कर लीजिए। और इससे भी आसान एक चीज़ मैं इधर आपको बता देता हूँ, इससे भी आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बाई है तो बाई यहाँ लिख दीजिए, बड़ा वाला बाई। और अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या है, सी बाई ए। सी बाई ए लिख दीजिए। आप लोग को पता होगा कि भाग को गुना में बदलते हैं तो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ए बाई सी हो जाएगा। ए से ए कट गया, ऊपर बच गया माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। अब देखिए माइनस बी, अब बी का मान यहाँ पर रखिए, यही उत्तर नहीं आया तो कहिएगा। बी का मान क्या है, एक, और माइनस एक है तो माइनस एक रख देंगे बाई सी का मान क्या है, एक। तो माइनस एक में एक से भाग देंगे तो आ जाएगा एक। और यहाँ देखिए, इधर देखिए और इधर, आज एक में माइनस एक से भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस एक। सॉरी, थोड़ा हो गया मिस्टेक। तो माइनस एक और माइनस एक दोनों इजकल टू बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इतना बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, शॉर्ट में ही माइनस एक आंसर ले आए। तो जब भी आप एग्जाम में बैठिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से आंसर ला के आप बना सकते हैं, ताकि आपका समय भी बच जाए, इतना करने का ज़रूरत ना हो। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, इसका सूत्र, मेन सूत्र यही हो गया, माइनस बी बाई सी। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे। इसका तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। मतलब ये चारों को ऑप्शन दिया हुआ है, यही चारों में से कोई इसका बहुपद है। और शून्यकों का योग, तो शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल, वो भी क्रमशः। तो योग शून्यकों का 2 है और गुणनफल -15 है। तो यहाँ पर हम ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो इसमें अब पहले पहला बहुपद चेक करेंगे। तो पहला बहुपद में बी का मान -2 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बी का मान -2 है। तो बी के जगह पे यहाँ हम -2 रख देंगे। माइनस बी बाई ए है तो माइनस तो एक इसका हो गया और -2 बी का मान है बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक एक है तो एक। तो इसका 2 बाई एक, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाई एक, और एक से 2 में भाग दिए तो 2 आ गया। तो पहला ही ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान गलत नहीं, ये सही है, 2 ही है इसका, ये सही है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 ही है, 2 आ गया। तो एक के आ जाने से नहीं होता है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का देखेंगे कि क्या अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15 आता है, तो ये इसका बहुपद हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो सी का पहला बहुपद में देखिए तो सी प्लस 15 है, तो 15 लिख देंगे, सी का मान 15। ए का एक्स स्क्वायर है, उसका गुणनांक एक है, तो एक से 15 में भाग देंगे
तो आ जाएगा 15। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 15 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2। लेकिन यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, परंतु अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -15 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 15 आ गया, यानी पहला जो है वो इसका बहुपद नहीं है। पहला जो ये है इसका बहुपद नहीं है, इसका बहुपद नहीं है। अब दूसरा का बारी है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा इसी के स्थान पर रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको ऐसे लाइन पर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र पर रखेंगे तो -b। तो b का मान क्या है, वहाँ पर -2 है, माइनस पहले से रहता है सूत्र का, तो -2/a। a का मान x² का गुणांक 1 है, तो 1 रख दिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 हो गया और ये 2 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र है c/a, तो c क्या हो गया 15, नहीं यहाँ पे -15, c है -15 और a है x² का गुणांक 1, तो 1 से -15 देंगे तो -15 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -15 आ गया। और यहाँ पर भी देखिए तो जोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -15 है, क्योंकि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। यहाँ भी 2 और -15 आ गया, यानी इसका बहुपद जो होगा, तो बहुपद क्या है, तो बहुपद ये है। इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, ये इसका बहुपद होगा। इसका बहुपद होगा x² -2x -15।